हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कहानियां भारतीय समाज में हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है एकता के दीप, जो एक छोटे से गांव सांझ गांव की है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय सालों से प्रेम और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। सांझ गांव एक छोटा सा गांव था जहां विविधता में एकता की झलक मिलती थी। इस गांव की आबादी मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम समुदायों से थी और वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे। ये गांव अपनी शांति, प्रेम और भाईचारे के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध था। गांव में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, चाहे वह ईद हो या दिवाली। रमजान के महीने में गांव के हिंदू मुस्लिमों का रोजा इफ्तार में सहयोग करते और ईद के दिन सभी एक साथ नमाज अदा करते और मिठाई बांटते। इसी तरह दिवाली पर मुस्लिम परिवारों द्वारा दिए जलाए जाते थे और पटाखे फोड़े जाते थे। इस बार रमजान और दिवाली का त्योहार एक ही समय पर पड़ रहा था। ये संयोग गांव के लोगों के लिए एक खास अवसर था। गांव के सरपंच रामलाल और मौलवी साहब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस साल दोनों त्योहारों को एक साथ मनाया जाए। रामलाल और मौलवी साहब की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। वे हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। गांव की हर समस्या को वे मिलकर हल करते थे। इस बार की योजना को लेकर वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको इस योजना में शामिल करने का विचार किया। एक दिन उन्होंने पूरे गांव को पंचायत में बुलाया और अपने विचार साझा किए। सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने अपने घरों की सफाई में जुट गए और दोनों त्योहारों की तैयारी करने लगे। जैसे जैसे त्योहार का दिन नजदीक आ रहा था, कुछ बाहरी लोग गांव में आए। वे लोग सांझ गांव के भाईचारे से खुश नहीं थे और इसे तोड़ने की साजिश रचने लगे। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों के बीच यह अफवाह फैला दी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहार को मनाने से उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। धीरे धीरे ये गलतफहमी फैलने लगी और गांव के कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। सरपंच और मौलवी साहब ने स्थिति को समझते हुए पंचायत बुलाई और गांव के बुजुर्गों को समझाया। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक अफवाह है और हमें अपने आपसी भाईचारे पर भरोसा रखना चाहिए। अंततः त्योहार का दिन आ गया। गांव के मुख्य चौक पर एक बड़ा पंडाल लगाया गया, जहां दोनों त्योहारों का एक साथ आयोजन किया गया। सबसे पहले रमजान की नमाज अदा की गई और फिर सभी ने मिलकर इफ्तार किया। इसके बाद दिवाली की पूजा की गई और दिए जलाए गए। पंडाल के बीच में एक विशाल दीप जलाया गया, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। ये दीप इस बात का प्रतीक था कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जाए, सांझ गांव के लोग अपने भाईचारे को कभी टूटने नहीं देंगे। त्योहार की शाम होते होते गांव का माहौल पूरी तरह से शांत और प्रेममय हो गया। गांव के उन नौजवानों ने जो अफवाहों में आ गए थे, अपनी गलती समझी और सबसे माफी मांगी। सरपंच और मौलवी साहब ने उन्हें गले लगाया और समझाया कि असली धर्म प्रेम, शांति और एकता है। उस दिन के बाद सांझ गांव में हिंदू मुस्लिम एकता और भी मजबूत हो गई। इस घटना के बाद गांव में एक और परंपरा शुरू हुई। हर साल दोनों समुदायों के त्योहार एक साथ मनाए जाने लगे। ये परंपरा केवल सांझ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। सांझ गांव की इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब तक लोगों के दिलों में प्रेम और सम्मान होता है, तब तक कोई भी बाहरी ताकत उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और बच्चों को ये सिखाया गया कि धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे ऊपर है। समय बीतता गया, पर सांझ गांव का भाईचारा और प्रेम बरकरार रहा। ये गांव आज भी एकता, प्रेम और शांति का प्रतीक बना हुआ है। इस तरह एकता के दीप कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है, जो हमें ये सिखाती है कि असली खुशी और शांति तब मिलती है जब हम सब मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।